जो आपसे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हो सकता है आप उसी के कारण भजन के मार्ग पर आए हो। जो आपसे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, जो आपके जीवन में प्रतिकूलता ला रहा है, उससे द्वेष नहीं करना, उससे बचकर भागने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। हो सकता है उसी के कारण आप भजन के मार्ग पर आए हो। क्यों संत कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अरे वो बहुत बड़ा हित कर रहा है। मैं तो ऐसा समझता हूं भाई, जो आपकी गलती बताता है वो आपको बहुत बड़ा हित कर रहा है। कबीर तो कह रहे हैं, बोले उसको अपने घर में ही रखो, उसके भोजन पानी की भी सुंदर व्यवस्था करो। वो पूछे कि हमको क्या करना है, बोले एक ही काम, बस हमारी गलती बताते रहना, यही करना है तुमको। संत का दृष्टिकोण अलग है ना, उसको अलग वस्तु चाहिए, उसको घर दुकान मकान बच्चा ये सब नहीं चाहिए ना, उसको कोई अलग वस्तु चाहिए। और मैं कहता हूं जब आपका लक्ष्य अलग है, फिर आपका मार्ग भी अलग होगा। अगर आपका लक्ष्य दिव्य है, विलक्षण है, तो फिर आपका मार्ग भी विचित्र होगा। अब मैं देखो, मेरे पास कोई और काम तो है नहीं दिन भर, मैं तो यही उलट पलट कर और बार बार सोचता रहता हूं, विचार करता रहता हूं, भाई क्यों कहा होगा, किस किस स्थिति में कहा होगा, क्या अर्थ है इसका। तो कह रहे भाई निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बोले उसको घर में रखो, घर के पास रखो, और उसके भोजन पानी की भी व्यवस्था करो। सुबह शाम उसका हालचाल पूछते रहो। और बोले तुमको एक ही काम करना है, हमारे पर बिल्कुल पैनी नजर रखना और हमारी गलती बताते रहना। आलोचना के बिना प्रतिभा का विकास नहीं होता। आलोचना के बिना प्रतिभा का विकास नहीं होता। कला के क्षेत्र में भी अगर कभी कोई मास्टरपीस बनता है ना, तो उसको बहुत सारे आलोचकों की आलोचना से निकलना पड़ता है, जिसको आपकी भाषा में क्रिटिक कहते हैं। क्रिटिक, आलोचक, उसका एक ही काम है आलोचना करना। वो 1000 गुण एक और रख देगा, एक गलती निकाल कर बताएगा। उसकी ऐसी पैनी, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि है, एक गलती निकाल कर आपको बताएगा। पर उसी के कारण वो वस्तु मास्टरपीस बनी है। वो उसी आलोचक की कृपा है, आलोचना के कारण ही वो वहां तक आया है। अगर किसी को आलोचना स्वीकार करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, पर क्षमा करना, ये धीरज सबके पास में नहीं होता है। घबरा जाता है व्यक्ति, प्रतिक्रिया देने लगता है, खींच जाता है, रुष्ट हो जाता है। पर जिसे ये सहना आ जाता है, वो तब कर निखर जाता है। क्योंकि भाई ऐसे ही गिरते पड़ते यहां तक आए, आगे भी जाएंगे। तो जीवन में इस बात का अनेक बार अनुभव हुआ। अच्छा नहीं लगता जब कोई आपकी गलती बताए, उस समय अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ कि जब कोई कहता था तो उस समय बहुत प्रिय नहीं लगता था। पर आज भाई उन सब का धन्यवाद है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं ये बात, उन सब का हृदय से धन्यवाद है। क्योंकि जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ, जीवन में जो सुंदरता आई, वो उन्हीं जनों के कारण है। और मैं तो ये भी देखता हूं भाई, प्रशंसा करने वाला तो डुबा देता है। बहुत बरस पहले मुझे एक संत ने कहा था, बोले बेटा एक बात हमारी सदा अपने पास रखना, अपने आप को अपनी प्रशंसा करने वालों से बचा कर रखना, उनसे दूर रखना, उनके बीच में नहीं रहना। जो तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हो उनके बीच में नहीं रहना। कभी कभी इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन का अवमूल्यन भी कर बैठता है। संतों की बात में बड़ा गौरव होता है ना, वो गुरु हैं, भारी बात बोलते हैं, दे स्पीक वॉल्यूम्स। छोटी सी बात में बड़ी बात बोलते हैं, जीवन में बड़ी काम की बात, बड़े काम आती है। तो काम आ रही है संतों की बातें।